मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आपने न केवल मुझे श्राप मुक्त किया अपितु अपने साथ साथ पूजनीय बना दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं गणेश संसार के लिए आज ये विधान करता हूँ कि मेरा जन्म दिवस भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी को जो भी मेरी पूजा करेगा, मैं अपनी पूजा के परिणाम स्वरूप भक्तों को वर प्रदान करूँगा। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात संकष्टी चतुर्थी की पूजा के फल स्वरूप मैं उनके संकट हरूंगा। और हाँ, संकष्टी चतुर्थी की पूजा हेतु चंद्र की भी पूजा अनिवार्य होगी। ओम भूर्भुवस्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। दधिशंख तुषाराम्भ क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटं भूषणम्। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्रमसे नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी त्वचा पर ये शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? मेरा और मेरे तप का प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। चंद्रदेव भी पुनः आकाश में स्थापित हो गए हैं। पुत्र भौम, तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न ताप के कारण मुझे अपार चिंता हो रही थी, क्योंकि उस ताप को सहना मेरे लिए भी कठिन हो रहा था। वही तो मेरे तप का उद्देश्य था माता। मैं इतना ताप, इतनी उष्णता उत्पन्न करना चाहता था जिससे महादेव भी प्रभावित हो, यहाँ आकर मुझे दर्शन देने के लिए विवश हो जाए। किंतु मेरा तप व्यर्थ क्यों हो गया? ताप के स्थान पर मैं शीतलता का अनुभव क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए संभव हुआ पुत्र, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी ने चंद्रदेव पर कृपा कर उन्हें क्षमा कर आंशिक रूप से श्राप मुक्त कर दिया। गणेश 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 गणेश, एक बार पुनः गणेश ने मेरी योजना को नष्ट कर दिया। ये गणेश मेरे मार्ग की बाधा बनता जा रहा है। मुझे शीघ्र इसका कोई उचित उपाय करना होगा। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने क्रोध को नियंत्रण करने के स्थान पर उसी के वश में आता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको भी दुख पहुंचाया। पिताश्री, अपने इस पुत्र को क्षमा कर दीजिए आप। गणेश, कभी कभी सिद्ध महात्मा भी अपने क्रोध के भाव में बह जाते हैं, किंतु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारा क्रोध दूर हो चुका है और सब यथावत हो गया। अवश्य पिताश्री, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे इस क्रोधावस्था से निकालने हेतु माँ और भैया के साथ मेरी प्रार्थना की, और जिसके परिणाम स्वरूप ही मुझे इस समस्या का समाधान सूझा। पिताश्री, पुनः कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, प्रणाम।
अब चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं अपने क्रोध को स्वयं पर कदापि हावी नहीं होने दूंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एक साधारण शाही एक शक्तिशाली सिंह से भिड़ रहा है। आश्चर्य है। देखता हूं सिंह और शाही का यह युद्ध कितने समय तक चलता है। घोर आश्चर्य, एक छोटे से तुच्छ जीव ने सिंह जैसे विकराल भयानक जीव को आहत कर दिया। जो मैं देख रहा हूँ वो कोई माया है या फिर सत्य भी है, ये रहस्य ज्ञात होना ही चाहिए। अद्भुत। सिंह के उदर को चीरकर उसका अंत करने वाले कौन हो तुम? कोई साधारण शाही नहीं हो सकते तुम। अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करो। देखा गणेश, अब पुनः सब कुछ इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है ना? नहीं भैया, अभी एक और संकट शेष है। संकट? अब कैसा संकट गणेश? मेरा उदर संकट में है भैया। मेरा इतना सुंदर उदर धीरे धीरे भोजन से रिक्त होकर कम होता जा रहा है। इस संकट से निवारण हेतु मुझे शीघ्र जाकर भोजन करना चाहिए। हाँ, ये तो वास्तव में बहुत ही बड़ा संकट है गणेश। तुम्हारा उदर संकट में है। अरे, इससे बड़ा संकट भला कोई हो सकता है? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। मैं हूँ शाही असुर दुर्बुद्धि। असुर हो तुम? ये कैसे संभव है? जहां तक मुझे ज्ञात है, देवी कौशिकी, देवी काली और देवी चंडमारी ने जब शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध किया था तो उसके साथ सारे असुर भी मारे गए थे।
आखिर तुम कहां से प्रकट हो गए? उस विनाशकारी युद्ध में सभी असुरों का वध नहीं हुआ असुर गुरु। उस युद्ध में एक असुर शेष रह गया और वो असुर मैं हूं। मैं हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अन्य सभी असुरों का, असुर सेनापतियों का, यहां तक कि शुंभ और निशुंभ का वध किया देवी कौशिकी एवं अन्य देवियों ने, किंतु मेरे प्राण तब भी सुरक्षित रह गए और उस असुर शवों से पटे युद्ध स्थल में मेरी गर्भवती पत्नी मुझे ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। कहाँ है आप स्वामी? आप कहाँ हैं स्वामी? स्वामी आप कहाँ हैं? मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, 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 स्वामी। मुझे क्या था आप अवश्य ही जीवित होंगे स्वामी, और आप जीवित हैं। रोदन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जीवित हूँ, किंतु तुम इस अवस्था में यहाँ असुरों का भीषण संहार देखने के लिए, हमारी पराजय का ऐसा भयानक परिणाम देखने के लिए क्यों आई हो? असुर महानायक शुंभ ने हमें विजय का विश्वास दिलाया था, किंतु हुआ क्या? असुरों का ऐसा भीषण सर्वनाश। असुर समुदाय नष्ट हो चुका है प्रिय। मेरे सिवा कोई असुर शेष नहीं रहा। नहीं स्वामी, नहीं, अभी असुरों का समुदाय नष्ट नहीं हुआ है। आप जो जीवित हैं। किंतु मैं अकेला क्या करूंगा प्रिय? एक क्षत विक्षत आहत और एक अकेले असुर में भला कितना सामर्थ्य हो सकता है? आप स्वयं को अकेला मानने की भूल कर रहे हैं स्वामी। आप कदापि अकेले नहीं हैं। इस भयंकर युद्ध में जहाँ बड़े बड़े पराक्रमी असुर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए, उसमें केवल आप शेष रहे। ये तो कोई संयोग नहीं, अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। प्रतिशोध, प्रतिशोध स्वामी, असुरों के संहार का प्रतिशोध, जो आपको उन दुष्ट देवताओं से लेना है। जो कार्य शुंभ और निशुंभ नहीं कर सके, वो कार्य अब आप और आपका पुत्र करेगा स्वामी। आपका पुत्र और आप करेंगे। नहीं प्रिय, नहीं, नहीं। असुरों के समूल नाश के बाद भी मेरी पत्नी ने हमारे शिशु को जन्म दिया। कदाचित अब यही शिशु देवताओं के साथ युद्ध में मेरा सहायक सिद्ध होगा। मेरी पत्नी तुम्हारी मां ब्रीहि ने तुम्हें संसार में समय से पूर्व लाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, और अब असुरों के वंश को, देवता और असुरों के मध्य शत्रुता को हम दोनों मिलकर जीवित रखेंगे। किंतु तुम तो यहाँ अकेले हो, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? असुर गुरु, मेरी पत्नी ब्रीहि की इच्छा के अनुसार मेरा पुत्र ज्ञानहरि का विवाह एक नाग कन्या के साथ संपन्न हुआ, जो कि अब गर्भवती है। ज्ञानहरि अपने पुत्र के जन्म का प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके उपरांत ही वो युद्ध के लिए प्रस्तुत होगा।
किंतु मैं अभी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अभी प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हूं। आप असुर गुरु हैं, इसलिए आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताइए मैं क्या करूं? कहां चोट पहुंचाऊं? कैसे पहुंचाऊं जिससे देवताओं को सर्वाधिक आघात पहुंचे? यदि तुम वास्तव में देवताओं पर आघात पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें महादेव पुत्र गणेश जी से निपटना होगा। महादेव और पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश जी देवताओं की शक्ति है। जब भी किसी असुर राज ने देवताओं को नष्ट भ्रष्ट करने की योजनाओं का निर्माण किया है, तब गणेश जी उसमें विघ्नकर्ता की भूमिका निभाई है। यदि किसी युक्ति से गणेश जी को क्षति पहुंची तो त्रिदेवों को और माता आदि शक्ति को क्षति पहुंचेगी और देवता किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे। प्रभु प्रभु, ये प्रभु कहाँ चले गए? ओहो प्रभु, आप यहाँ? कब से पुकार रहा हूँ मैं आपको। मैं कितना ऊब रहा हूँ प्रभु। चलिए ना बाहर, क्रीड़ा करते हैं प्रभु। ओहो, क्या हुआ मूषक जी? आप मुझे इतना शांत क्यों कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान में? किंतु क्यों प्रभु? क्यों का क्या अर्थ है मूषक जी? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और स्मरण नहीं है आपको? हमने अभी अभी तो मेरा जन्मोत्सव मनाया, इसलिए अब मुझे पिताश्री का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, उनके समान बनना चाहिए। किंतु प्रभु, मैं तो क्रीड़ा। ओहो मूषक जी, कृपा कर यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब से मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, ध्यान में लीन, पिताश्री के ही समान। अच्छा, जाइए जाइए, अब मैं बालक नहीं रहा मूषक जी, जो आपके साथ क्रीड़ा करता रहूं। अच्छा, फिर मैं जाता हूँ प्रभु। क्या कहा गणेश ने? माता, मैं भी आपके समान शक्ति में आ गया था। जब उन्होंने कहा कि अब से वो सदा ध्यान में ही लीन रहेंगे, मेरे साथ क्रीड़ा नहीं करेंगे। हाँ प्रभु। तभी तो मैं सोच रहा था कि आज भोर से गणेश दिखाई क्यों नहीं दिया। हाँ माता, विचार तो मैं भी कर रहा था कि आज भवन में इतनी शांति क्यों है। हाँ, और आज प्रातः काल तो दरिद्री ने मुझे एक बार भी तंग नहीं किया। हाँ, तभी आज भवन में कोई वस्तु नीचे गिर के छिन भिन भी नहीं हुई। नाथ, क्या हुआ है पुत्र गणेश को? ये व्यवहार तो उसके स्वभाव से इतना विपरीत है कि मुझे तो उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। उमा, इसमें चिंता की क्या बात? अपितु यदि गणेश अपने ध्यान पर एकाग्र रहना चाहता है तो ये तो उसका बहुत ही उत्कृष्ट निर्णय है। मुझे ज्ञात है, आप तो यही कहेंगे ना, आपको आपका ध्यान इतना प्रिय जो है। किंतु मेरा पुत्र गणेश शांति से एक स्थान पर कहाँ बैठा है? परिवार का सर्वाधिक नटखट बालक यदि शांत हो जाए तो इसमें चिंता का विषय तो है। मैं अभी उसे समझाती। उमा, उसे उसकी इच्छा अनुसार रहने दीजिए। ये बताइए असुर गुरु, गणेश को कहां पाऊं और उसे कैसे क्षति पहुंचाऊं? इसका तो एक अत्यंत सरल उपाय है दुर्बुद्धि। तुम गणेश जी के भक्तों को प्रताड़ित करो तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। मैं दुर्बुद्धि
आपकी सुदबुद्धि से प्रभावित हुआ असुर गुरु। मैं आपके सुझावों का पालन करूंगा। गणेश जी के भक्तों को त्रस्त करूंगा, मैं वध करूंगा। और जब उनके भगवान गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे, तब मैं उनका भी उचित उपाय करूंगा। गणेश जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, आप यहाँ? पुत्र तुम कुशल तो हो ना? क्या कोई चिंता सता रही है तुम्हें? क्या किसी बात से सशंकित हो तुम? पुत्र मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं सर्वथा सकुशल हूँ, किंतु आप मेरा ध्यान भंग कर रही हैं। पुत्र, ये क्या हुआ है? अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए हो तुम? माँ, ये तो आपको भी स्मरण होगा ना, अपने जन्म दिवस पर मैंने क्या घोषणा की थी? मैंने कहा था प्रत्येक वर्ष अपनी जन्म तिथि अर्थात गणेश चतुर्थी पर मैं अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें वरदान दूंगा, उनके सभी विघ्न दूर करूंगा। और माँ, आप और पिताश्री तो मुझे सदा यही आभास कराते रहे हैं ना कि मैं परम ब्रह्म हूँ। तो अब मैं अपने उत्तरदायित्व को बड़ी गंभीरता से लूंगा माँ, और उसके लिए मेरा पिताश्री के समान एकाग्रचित होकर ध्यान करना तो अनिवार्य है ना माँ? हाँ माँ, अब मैं पिताश्री के उदाहरण का अनुसरण करूँगा। सदा ध्यान में लीन रहकर अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं वो। मैं भी तो ध्यान मग्न रहकर ही अपने भक्तों के साथ संपर्क स्थापित कर सकूंगा। और उन्हें जब मेरी आवश्यकता होगी माँ, तो मैं सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में उनके सम्मुख प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगा। परम ब्रह्म हूँ मैं, तो मुझे उनके अनुरूप आचरण तो करना ही होगा ना माँ। जो कुछ आपने और पिताश्री ने मुझे सिखाया है माँ, मैं उसी का पालन करने की तो चेष्टा कर रहा हूँ, और आपने उसके आरंभ में ही मेरा ध्यान भंग कर दिया माँ। पुत्र, तुम्हारा प्रयोजन समझ गई हूँ मैं। अब तुम निर्विघ्न ध्यान करो, उसमें अब मैं कोई बाधा नहीं डालूंगी। तुम स्वयं में ही रम जाओ। एक ओर तुम्हारे पिताश्री और दूसरी ओर तुम। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो पुत्र, तुम्हें परखने के लिए हमें भी कुछ करना ही चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम स्वामी गणपते नमः। स्वामी, मैं पूजा के लिए स्वच्छ फल और पुष्प ले आई हूँ। मैं भी प्रभु के श्री विग्रह के लिए मिट्टी एकत्रित कर चुका हूँ देवी लता। व्रत संकल्प करने के उपरांत गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना कर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। और मैं भी बड़ी उत्सुकता से गणेश जी की पूजा करने के लिए तत्पर हूँ। उन्हें समर्पित करने के लिए हमारे पास अधिक कुछ नहीं है, किंतु हमारी अटूट भक्ति हम उन पर अवश्य निछावर कर सकते हैं। अब हमें लौटकर पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जी स्वामी। चाहूं तो अभी इस ब्राह्मण और उसकी पत्नी का वध कर दूं, किंतु ऐसा नहीं करूंगा मैं। गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं ना ये दोनों, तो मैं इन्हें प्रताड़ित करूंगा, कष्ट दूंगा। तब देखता हूं गणेश जी इनकी रक्षा है तो यहाँ प्रकट होते हैं अथवा नहीं। मेरे प्रभु तो ध्यान में है, फिर ये सब क्या कर रहे हैं?
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ये ध्यान करते करते अचानक मुझे लड्डुओं और मिष्ठानों की सुगंध क्यों आने लगी? आहा, इतने सारे मिष्ठान। स्मरण आया। माँ ने कहा था अन्न को ना कहना अन्न का अपमान होता है। वैसे भी ध्यान में ही तो ये मिष्ठान खाने हैं, इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? वास्तव में थोड़ी ही ना खाने हैं मुझे। अब तो उधर भी अनुमति दे रहा है। नहीं नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मात्र एक जाल है, आपका ध्यान भंग करने का। मुझे जाकर प्रभु को सूचित कर देना चाहिए। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम तो ध्यान में बैठे थे, फिर? वो मैं माँ। फिर अचानक क्या हो गया? ओ, ध्यान करते करते भूख लग गई होगी, है ना? इसीलिए भोजन करने लग गए। युक्ति। नहीं नहीं माँ, मैंने कहा ये सब तो मूषक जी ने ग्रहण किए हैं। मैं तो आपको इस भोजन के आकर्षण के प्रति सावधान करने आया था प्रभु। ये तो बहुत अच्छा ध्यान है गणेश। मुझे भी ऐसा ध्यान सिखाने की कृपा कीजिए ना पिताश्री, जिसके फल स्वरूप इतने लड्डू खाने का अवसर प्राप्त होता है। दुर्बुद्धि की कुबुद्धि क्रियान्वित हो गई है। अब इन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी को सताने का आनंद लूंगा मैं। उचित है, उचित है। आप सभी मुझे गंभीरता से नहीं लेते ना? तो और मनोरंजन कीजिए अपना, हंसिए आप सभी। मैं तो ये शेष लड्डू भी ग्रहण करता हूँ। अवश्य ही किसी भक्त की सहायता की पुकार सुनी है पुत्र गणेश ने। उमा, पुत्र कार्तिकेय, अब हमें गणेश को अकेला छोड़ना होगा। स्वामी, आपका पांव तो आहत हो गया है। मैं आपकी सहायता करती हूँ। गणेशी, गणेशी। ये किनकी पुकार थी? क्या कोई संकट में है? देवी लता, ये घाव तो भर जाएंगे।
मैं पुनः कुशल हो जाऊंगा। किंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि जो मिट्टी मैंने पूजा के लिए एकत्रित की थी वो गिर गई। आप कुटिया में जाइए और पूजा की सामग्री तैयार करना आरंभ कीजिए। मैं पुनः मिट्टी एकत्रित करके लाता हूँ। पूजा का एक उचित मुहूर्त होता है, इसलिए अब हमें पूजा में और विलंब नहीं करनी चाहिए। पार्वती नंदन गणेश जी की पूजा के पूर्व ये कैसा विघ्न उत्पन्न हो गया? नहीं नहीं, इस विचार को तो मुझे अपने हृदय में भी नहीं लाना चाहिए। देवी लता, व्रत संकल्प कर हमें अब गणेश जी के पार्थिव श्री विग्रह की रचना करनी चाहिए। ओम गणपते नमः। अब सब उचित है। अब समय पर हम पूजा प्रारंभ कर सकेंगे। अब सब उचित नहीं, सब बिगड़ जाएगा अभी। स्वामी, क्या हुआ? आपको कोई कठिनाई हो रही है? जो मिट्टी मैंने पूर्व में उठाई थी वो गीली थी। ये मिट्टी, इसमें तो पानी डालने में भी नहीं जुड़ रही है। स्वामी, पूजा के पुष्प नष्ट हो रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो बहुत ध्यान से एक एक पुष्प को चुना था। सभी पुष्प निर्मल थे और उनमें कोई कीट नहीं था। फिर ये कैसे संभव है? ये तो विघ्न का आरंभ मात्र है। अब देखता हूँ ये कैसे संपन्न करते हैं गणेश की पूजा। ये किस प्रकार के संकट का आभास है जो मुझे सुनाई पड़ रहा है? भक्त कहीं भी हो, ईश्वर सदैव उसका ध्यान रखते हैं। आवश्यकता है केवल सच्ची भक्ति की।